Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota, PSC Part 2nd, Paper 2nd, Unit 5th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट 11th में आपका स्वागत है। अभी तक हमने नाइट्रोजन के नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। एमिन कंपाउंड्स के मेथड्स, कौन कौन से एमिन्स होते हैं, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये हमने देखा और कुछ केमिकल रिएक्शंस भी देखी हमने एमिन्स की। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमने लास्ट कार्बल एमिन अभिक्रिया को देखा था। इसके बाद में नेक्स्ट इसकी रिएक्शन जो है वो हम देखें कार्बल एमिन रिएक्शन के बाद में कि किस तरह से कार्बल एमिन रिएक्शन के अंदर एमिन्स जो हैं, प्राइमरी एमिन्स, वो क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ में रिएक्शन करके कार्बल एमिन बनाते हैं, आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये हमने देखा कि प्राइमरी एमिन्स जो हैं वो कार्बल एमिन अभिक्रिया से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि कार्बल एमिन हम बोलते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी एमिन्स को अगर हम देखें, इनके नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन्स। अमीन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, परंतु प्राप्त होने वाला उत्पाद जो है वो एमीन की संरचना और जो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है उसकी नेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर हम प्राइमरी एमिन्स के बारे में देखें तो प्राइमरी एमिन्स का एसिडिक KMnO4 विलयन के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर बहुत सारे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। जब अमोनिया NH2 समूह प्राइमरी एमिन से जुड़ा हुआ रह सकता है, RCH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4, तो इससे एल्किलेमीन्स बनते हैं। ये एल्किलेमीन्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब NH2 समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा रहता है, सेकेंडरी एमिन्स के लिए अगर हम देखें R2CHNH2, तो ये ऑक्सीडेशन पे जो है वो हमें कीटोन का फॉर्मेशन होता है इनसे। ये हमने देखा कि किस तरह से ये कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनसे कीटीमीन्स का फॉर्मेशन होगा और कीटीमीन्स के हाइड्रोलिसिस पे कीटोन्स बनेंगे। एल्डिहाइड के अंदर एल्डीमीन्स और उनके हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। जब NH2 समूह जो है टर्शरी कार्बन से जुड़ा होता है तो R3CNH2, इसको जब हम करवाते हैं तो इससे नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि एमिन्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सा एमीन हम ले रहे हैं उसके स्ट्रक्चर पर, मतलब एमीन के स्ट्रक्चर पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि प्राइमरी एमीन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन और टर्शरी से नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से कैरो एसिड्स क्या होते हैं आप जानते हैं? कैरो एसिड्स होते हैं H2SO3। इसके साथ में जब हम प्राइमरी एमिन्स की करवाते हैं, प्राइमरी एमिन्स जो हैं हाइड्रोक्सिल एमिन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और अभिक्रिया की परिस्थितियों से ये आसानी से हो जाता है। तो ये होगा हमारा RNH2 प्लस HOOSO3 माइनस, तो ये बनाता है सल्फेट आयंस, इसमें से निकलेंगे और ये सल्फेट आयंस जो हैं वो एक प्रोटॉन को निकलने के बाद में बचा हुआ जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा और इस प्रोटॉन के निष्कासन से RNHOH का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा। अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि सेकेंडरी एमिन्स के साथ में ये जो एमाइड्स हमारे बने हैं, इनको वापस हम H2SO4 के साथ में रिएक्शन अगर करवाते हैं तो ये रिएक्शन करवाने पे जो RNO के अंदर चेंज हो जाते हैं, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल एमिन्स के हाइड्रोलिसिस पे ये RNO के अंदर चेंज होते हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एमिन्स को देखें, कैरो एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा पर अम्लों के साथ में सेकेंडरी एमिन्स जो हैं वो हाइड्रोक्सिल एमिन्स में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये
हाइड्रोक्सिल एमीन को में ऑक्सीडाइज होंगे R2NH प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होगा कैरो एसिड H2SO5 के प्रेजेंस के अंदर, तो ये R2NOH इससे बनता है। ये जो R2NH बना है ये हमारा ये R2NH जो है R2NH इससे बनेगा, परंतु यदि KMnO4 के साथ में हाइड्रोजन में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं R2NH प्लस OHO, तो ये हमारा हाइड्रोजन बनाता है R2NR2। इसी तरह से टर्शरी एमिन्स का हम देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैरो एसिड की प्रेजेंस, कैरो एसिड के साथ में ये N ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये N ऑक्साइड्स जो हैं ये हमारे होगा R3N प्लस HOH, और इसी तरह से हम देखें कि ये बना लेंगे N ऑक्साइड्स। इसी तरह से कैरो एसिड्स अगर हम लेते हैं HO, ये हमारा कैरो एसिड है HOO SO3 माइनस, तो ये हमारा N ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है R3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनसे कि हम देख सकते हैं। इसके बाद में है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एरोमेटिक एमिन्स, ये हमने देखा है एलिफेटिक एमिन्स के लिए ऑक्सीडेशन। एरोमेटिक एमिन्स के अंदर अगर हम देखें तो एरोमेटिक एमिन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इसके अंदर एरिल एमीन दो क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक होता है। इसमें निम्न दोनों क्रियात्मक समूह होते हैं, एक तो होता है एरोमेटिक या बेंजीन, दूसरा होता है एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप के नाइट्रोजन पर स्थित जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो बेंजीन वल्ले में डिलोकलाइज होने के कारण एमिनो समूह व बेंजीन वल्ले की क्रियाशीलता को परिवर्तित कर देता है। तो ये हमारा हो गया C6H5NH2, इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होगा, और इस डिलोकलाइजेशन से ये हमारे C6H5NH2 नाइट्रोजन पर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर कम हो जाएगी, और C6H5 डबल बॉन्ड NH और H इससे होगा। तो नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बेंजीन वल्ले के पाई सिस्टम की अपने आप में डिलोकलाइजेशन के फलस्वरूप दो प्रकार के प्रभाव इसके अंदर पड़ते हैं। पहला तो है एमिनो समूह की क्षारकता और उसकी बेसिसिटी पे, और न्यूक्लियोफाइल की कम हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम हो जाती है। और दूसरा बेंजीन वल्ले जो है, जो बेंजीन रिंग है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति सक्रियता बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एमिनो समूह प्रबल सक्रिय कारक होने के कारण इसमें ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, परंतु एमिनो समूह में निम्नलिखित कमियां भी होती हैं। इसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं इसके, इसीलिए एरिल एमिन में एमिनो समूह की सक्रियता के कारण ही इसके अंदर पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और ये पॉलीमराइज हो जाते हैं, और ये पॉलीमराइज होने के कारण इनके अंदर अम्ल यदि एरिल एमिन में से केवल एक ही प्रतिस्थापन करता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसके अंदर अगर होती है, तो इसके अंदर मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो पहले इसका एसाइलेशन होता है और एमाइड समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, और एमाइड समूह जो है वो सक्रिय कारक तथा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, परंतु एमिनो समूह की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इसी का कारण है कि नाइट्रोजन पर उपस्थित जो हमारा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका समीपवर्ती कार्बोनिल समूह के साथ में डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो ये हम देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर
कि किस तरह से जो है NHCOCH3 ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास आता है। कार्बन से लगा हुआ जो डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन अपने लेके और ऑक्सीजन पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के कारण ही इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें हम देखें ब्रोमिनेशन। तो एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है हमें, क्योंकि इसके अंदर तीनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अंदर हम देखें कि एमिनो समूह बेंजीन वल्ली को इतनी अधिक सक्रिय कर देती है कि इसके अंदर जो है ब्रोमीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस तीनों पर ही ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारा बन जाता है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और बेंजीन रिंग जो है वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो एक्टिविटी बढ़ने के कारण उसके अंदर मोनो, डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए एमिनो समूह को एसाइलेशन द्वारा हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि बेंजीन वल्ली की सक्रियता जो है एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें मोनो ऑर्थो बनाना है या पैरा बनाना है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर हमें बनाना है तो एमीन्स का पहला एसाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस के अंदर। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर एसाइलेशन करने पर ये C6H5NHCOCH3 बनाता है, जो कि ब्रोमीन और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करके पैराडाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये पैरा कंपाउंड्स जो हैं वो KOH और C2H5OH की प्रेजेंस के अंदर पैराब्रोमो एनिलीन के अंदर जो हमारा एसाइलिक ग्रुप है NHCOCH3, ये चेंज होकर NH2 के अंदर हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथाइल एल्कोहल, मतलब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस के अंदर। तो इस तरह से जो है हम अमीन्स से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को एसाइलेशन द्वारा बना सकते हैं। इसके बाद में हम देखें इनका नाइट्रेशन। नाइट्रिक एसिड प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस कारण ये एनिलीन का नाइट्रेशन करने के साथ साथ ऑक्सीकरण भी कर देता है। तो नाइट्रेशन की परिस्थिति में एमिनो समूह NH2 एमिनियम समूह NH3 में परिवर्तित होकर एनिलीनियम आयन बना लेता है, जो कि बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं के आक्रमण के लिए निष्क्रिय बना देती है। अतः नाइट्रेशन जो है वो मेटा पोजीशन पर ही हो जाता है। तो ये हम देखें नाइट्रेशन के अंदर कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो हम देखते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो एनिलीन के साथ में जब हम एनिलीन की रिएक्शन जो है वो नाइट्रेटिंग एजेंट HNO3 और H2SO4 के साथ में करवाते हैं, तो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, NH3+ बनता है। ये NO2 आयन्स की प्रेजेंस के अंदर जब रिएक्शन करवाएंगे तो मेटा पोजीशन पर Na2 का एडिशन होगा, जो कि NaOH और वाटर की प्रेजेंस के अंदर ये जो हमारा एनिलीनियम आयन का NH3+ है वो NH2 के अंदर चेंज होगा और मेटा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन इनसे हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम नाइट्रेशन कराने पर मेटा नाइट्रो कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, मेटा नाइट्रो एनिलीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखें कि एनिलीन के ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पर पैरा पोजीशंस पर जो है वो नाइट्रेशन के लिए एमिनो समूह को पहले हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्ट करने के लिए वही एसाइलेशन हम करवाएंगे। ये एसाइलेशन हमने करवाया अमोनिया एसिटिक एनहाइड्राइड, ये NHCOCH3 के अंदर चेंज हुआ, नाइट्रेशन करवाया, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है इसलिए ये पैरा डायरेक्टिंग होगा और NO2 जो है वो पैरा पोजीशंस पर लगेगा। प्लस इससे जो है वो हमारा कम मात्रा के अंदर ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और जो ये पैरा प्रोडक्ट बना है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इससे पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम प्रोटेक्ट करवा के NH2 को प्रोटेक्ट करवा के प्रोटेक्शन जो है वो करवाते हैं एसाइलेशन से,
जिससे कि NH2 ग्रुप जो है NHCOCH3 के अंदर चेंज हो जाता है। उसके बाद में हम इससे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। जब एनिलीन की अभिक्रिया हम फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करते हैं तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड सल्फेनिलिक एसिड का प्राप्त होती है, जिसको कि हम सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, वो मिलता है। और इसके लिए ये कह सकते हैं कि सल्फोनिक एसिड बनता है जो कि रीअरेंज होके पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर बनाता है, जो कि रीअरेंज होता है और पैरा ब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो इसके अंदर हम देखें कि ये हमारा है एनिलीन H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये NH3 प्लस HSO4 माइनस बनाता है, जो कि गर्म करने पर हमें सल्फोमिक एसिड बनाता है। ये सल्फोमिक एसिड क्या है हमारा C6H5NHSO3H। ये सल्फोनिक एसिड जो है, ये सल्फोनिक एसिड रीअरेंज होके हमारा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है, जिसे कि हम सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं। तो पैरा पोजीशन पर NH2 और SO3H ग्रुप इसमें लगे रहते हैं। तो सल्फोमिक एसिड जो है ये हमारा चेंज होता है और सल्फोमिक एसिड से रीअरेंज होके ये पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर चेंज होता है। तो इस तरह से हम रीअरेंज करके इनको